नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को उकसा रहे हैं? क्या वो बार बार इस तरीके के बयान देकर ये कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी उन पर पलटवार करें, कोई बयान दे? इमरान मसूद पिछले कई दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं जो गठबंधन को कमजोर करता है। उन्होंने कहा, जब अखिलेश यादव का बयान आया कि बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। इसके बाद इमरान मसूद कहते हैं कि जब सीट नहीं होगी तो जीत कहां से होगी। इमरान मसूद कहते हैं कि उनके सांसद बनने में समाजवादी पार्टी का या अखिलेश यादव का कोई सहयोग नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से उनकी जीत हुई है, वो सांसद बने हैं। अब इमरान मसूद का यह कहना है कि जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना था 2024 के चुनाव में, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और हम 17 सीटों पर चुनाव लड़े। अब चुनाव दूसरा है, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा दिल अखिलेश यादव को दिखाना होगा। इस तरीके के तमाम बयान इमरान मसूद की तरफ से सामने आ रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल समाजवादी पार्टी की रणनीति कुछ दूसरी रहती है। समाजवादी पार्टी चुनाव जब आ जाता है उस वक्त ये तय करती है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जैसा कि 2022 में अखिलेश यादव ने किया, गठबंधन किया, सीटों का बंटवारा किया, 2024 में भी इसी तरीके से किया। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी को डिस्कशन टेबल पर लाया जाए और बात की जाए। सोर्सेज ये बताते हैं कि कांग्रेस ने तकरीबन 150 सीटों की सूची समाजवादी पार्टी को दी है, जिन पर वो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर रही है। कांग्रेस के हाल ही में जो प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम, वो ये कहते हैं कि बात बराबरी की होगी। हम बड़ी पार्टी हैं, हम पुरानी पार्टी हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो बात बराबरी की होगी, सीटों का बंटवारा बराबरी पर होगा। अजय राय भी इसी तरीके से बयान देते हैं और इमरान मसूद लगातार बयान दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो बहुत संतुलित होकर बात कर रहे हैं। वो बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी एक बयान की वजह से गठबंधन में दरारें पड़ जाएं या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका मिल जाए। लेकिन यह बात समझ से बाहर है कि आखिर इमरान मसूद इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब सीटों का बंटवारा होगा, जब सीट शेयरिंग होगी, तो वो सीट शेयरिंग अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, इन तमाम लोगों की मीटिंग में होगी। ये तमाम लोग बैठेंगे और सीटों का बंटवारा होगा। सबके पास अपनी अपनी रिपोर्ट्स होंगी और उसके बाद आसानी से सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन इमरान मसूद बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्या इमरान मसूद आला कमान की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश में है, या फिर इमरान मसूद सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पत्रकारों की भीड़ उनके दरवाजे पर लगी रहे, उनके बयान चलते रहे, उनका चेहरा दिखता रहे। इमरान मसूद ये दबाव बना करके आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि ये गठबंधन हो? क्या वो नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2027 में सत्ता हासिल करे? अगर वो चाहते हैं कि सत्ता हासिल हो, तो फिर ये बयानबाजी क्यों है? कांग्रेस को 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव में दी गई, जिनमें से 11 सीटें कांग्रेस हार गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत लगाई, अकेले कांग्रेस लड़ी, तब उसके 2 विधायक जीते। 2% के आसपास का वोट शेयर था। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, ये कांग्रेस बखूबी जानती है, उसके नेता जानते हैं। सांसद बनने से पहले इमरान मसूद कितने विधानसभा चुनाव लड़े, कितने लोकसभा चुनाव लड़े और उसमें क्या स्थिति उनकी थी, ये उनको पता है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 का बिगुल बज रहा है, वैसे वैसे इमरान मसूद के बयान बढ़ते जा रहे हैं और वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं को गुस्सा दिलाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को नाराज करे और कहीं ना कहीं इस गठबंधन में भी दरारें डालने का काम कर रहा है। दोस्तों, हर किसी को पता है कि जब गठबंधन अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में है, जब 2024 में आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया और उसका रिजल्ट काफी बेहतर रहा, उसका नतीजा काफी बेहतर रहा, लेकिन फिर भी इमरान मसूद की बयानबाजी जारी है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कांग्रेस का संगठन किस स्थिति में है, ये किसी से छिपा नहीं है।
हर कोई जानता है, लेकिन इसके बावजूद बार बार ऐसे बयान देकर के एक दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब इमरान मसूद के ये बयान रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, इसी तरीके से जारी रहेंगे? और क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इन बयानों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश करेंगे? ये सब कुछ अभी वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा। फिलहाल भारत एक सोच पर इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।